हेलो एवरीवन। सो इस यूनिट का हमारा ये पहला वीडियो है, पहला चैप्टर का। तो देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है कि वी की सीट बाय द विंडो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, बाकी के जो भी सारी बेकार की चीज़ें होती है, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हम एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम है ना उसको साइड कर देंगे, और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी है विकी के बारे में। विकी को कोई है ना वायरल हो चुका है, तो वो एक क्वारंटीन में है घर में अपने, और उसके दोस्त है ना बाहर खेल रहे हैं। तो वो विंडोज़ के थ्रू देख रहा है कि उसके दोस्त खेल रहे हैं बाहर। तो उसके माइंड में आता है कि रॉक पेपर सीजर जैसे उसके दोस्त खेल रहे हैं, तो वो भी खेल ले रॉक पेपर सीजर। बट वो एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है पाइथन कोडिंग के थ्रू। तो वो कोडिंग हम आज सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन के थ्रू रॉक पेपर सीजर एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसको खेल सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है कि पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग प्रोग्राम्स, गेम्स एंड एप्लीकेशन। ये सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है गेम्स, एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, टेक्स्ट बेस्ड एंड ब्लॉक बेस्ड। ब्लॉक बेस्ड वी लर्न इन द MIT App Inventor how to create and how to add blocks, combine the blocks and create an application. I also share that application, Rabbit Mesh application, with you all. Please download that application and play that application and show to your friends, show to your relatives and your dear ones and your father and your family. Okay, how can we, the 8th standard student, create the application of your school? So it is the text-based programming Python, and the thing is, we are using the idle. Basically, I am not using the idle. I will show you the VS Code, how to type the code in that. So one question is there, so we will solve this question after the completion of our this unit. Okay, so let's go on the page number 2. So okay. See, on the page number 2, we have some definitions. So first I will read first definition. The print function displays the text that we enter between the round brackets on the screen. देखिए, जैसे आपको कुछ भी अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा प्रिंट, PRINT प्रिंट, और राउंड ब्रैकेट्स जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उसको लेकर उसके अंदर डबल कोट डालकर आपको ऐड कर कर उसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना होता है। सपोज इफ यू वांट टू सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड ऑन द व्हाट्सएप, सो यू कैन नॉट सेंड द मैसेज normally. If you want to send message, so first you want to type print, after that you want to add two brackets, and after that you want to add in the bracket two double quote, and in the double quote you want to write the message whatever you want to send to your friend, and after that you can able to send, otherwise it will show error on the screen. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि एम्प्टी स्पेस जो भी होता है प्रिंट डबल ब्रैकेट के अंदर, उसमें आपको टेक्स्ट लिखना है। वो टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो टेक्स्ट स्क्रीन पर शो होगा पाइथन कोड के थ्रू। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारी ये है, अ वेरिएबल इज अ स्मॉल स्पेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखो, वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल है स्मॉल स्पेस, एक छोटा सा स्पेस कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर का। वी कैन स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, हम वो स्मॉल स्पेस के अंदर फिल कर सकते कंप्यूटर के मेमोरी में। तो उस स्मॉल स्पेस को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे इफ आई हैव अ वाटर बॉटल, तो ये सपोज कर दो ये वाटर बॉटल के वाटर बॉटल एक कंप्यूटर है, और ये जो पूरा स्पेस है तो एक मेमोरी है। मेमोरी में है ना 75% वाटर है, और जो भी हाफ जो एम्प्टी स्पेस है वो, उसको एम्प्टी स्पेस को हम यहाँ पर कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है? ज़्यादा कुछ भी डेफिनेशंस इसमें कुछ ज़्यादा समझने की रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। वेरिएबल कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माइंड में भी, दिमाग में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। हमारे नहीं, जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो नहीं देखते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जो एम्प्टी स्पेस है उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन पर हम जाएंगे। सीधा सीधा सिंपल सिर्फ डेफिनेशन देखना है, अंडरस्टैंड करना है। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस के CCS, कोडिंग कंप्यूटेशनल स्किल्स। फर्स्ट यू वांट टू रीड, सेकेंड टाइम you want to understand, and
easily you will get the answer of the question. Okay, after that, data types are the classification of a various data items. They indicate which operations must be performed on the data items. The string data type is used for writing letters and text. Okay, ठीक है, डेटा टाइप किसे कहते हैं? डेटा टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डेटा आइटम। अब डेटा आइटम है ना, यहाँ पर 3 बताए गए हैं हमको, वो डेटा आइटम के। हाँ अच्छा, तो कहाँ थे हम? तो आई एम लिविंग इन हॉस्टल ना, तो सारे लोग यहाँ पर होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हैं। डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेरियस टाइप डेटा आइटम्स। डेटा आइटम बहुत सारे डेटा टाइप को हम अज्यूम कर लेंगे, जैसे कि हमारा फूड। अब आपको खाने की एग्जांपल दूंगा ना, तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। तो फूड डेटा टाइप को कर लेंगे, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन फूड में कैसा होता है, जैसे होता है हमारा ब्रेकफास्ट, उसके बाद होता है लंच, उसके बाद होता है डिनर। तो वैसे ही हम है ना क्लासिफिकेशन करेंगे डेटा टाइप का। डेटा टाइप्स का क्लासिफिकेशन कैसे है? स्ट्रिंग हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? स्ट्रिंग यूज करते हैं राइट लेटर्स एंड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट टाइप करना होता है, टेक्स्ट लिखने में जो टेक्स्ट आते हैं, हमारे लेटर जो आते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे। और आई का फुल फॉर्म है इंटीजर हम आई कब यूज करेंगे? जब हमें नंबर्स टाइप करना होता है, नंबर्स लिखना होता है। और उसके बाद है और एक डेटा टाइप है हमारे पास यहाँ पर कि कीवर्ड्स में आ जाएगा वो, ठीक है। 2 डेटा टाइप सफिशिएंट है पाइथन प्रोग्रामिंग में रॉक पेपर सीजर एप्लीकेशन के लिए। तो नंबर्स डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप हो गया। आप कीवर्ड्स देख लेंगे, कीवर्ड्स एक ही है हमारे पास यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं इसमें बेसिकली। तो कीवर्ड है इन एडिशन देयर आर सम स्पेशल वर्ड्स इन पाइथन दैट कैन नॉट बी यूज एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन। दीज आर नोन एज रिजर्व कीवर्ड। जो हमारे पास वर्ड जो है एडिशन में यूज होते हैं, कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें मिलानी होती है, उसके लिए जो रिजर्व कीवर्ड जो नाम लिया जाता है, जो नाम यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? रिजर्व कीवर्ड कहते हैं, जो भी फंक्शन या वेरिएबल यूज होता है। तो उसकी एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल है इंपोर्ट करना। इंपोर्ट कीवर्ड इन पाइथन दैट इज यूज्ड टू कॉल अ मॉड्यूल और अ लाइब्रेरी। ओके, मॉड्यूल और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ऐड करना है, तो इसलिए इंपोर्ट जो है कीवर्ड है, वो कीवर्ड यूज होता है। आपको ये याद रखना है, इंपोर्ट क्या है? कीवर्ड है। और बाकी के जो भी इंफॉर्मेशन जो भी फिल की जाती है, वो क्या है? डेटा टाइप है। अंडरस्टैंड? वेरिएबल्स क्या है? जहां पर इंफॉर्मेशन फिल की जाती है, और जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा टाइप है। समझ में आ गया? जैसे कि इंफॉर्मेशन किसके इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट करने हैं, तो कौन सा डेटा टाइप हो गया? ये हो गया स्ट्रिंग। इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स करने हैं, तो कौन सा डेटा टाइप हो गया? ये हो गया इंटीजर वाला INT डेटा टाइप। समझ में आ गया? किस फॉर्म में है और क्या है? अगर एम्प्टी स्पेस है, वेरिएबल, और डेटा टाइप इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है? टेक्स्ट के फॉर्म में है तो स्ट्रिंग, नंबर के फॉर्म में है तो INT। और क्या करना है हमको? इनपुट करना है, ऐड करना है, तो ये कीवर्ड हो गया। उसके बाद आइडल, वी राइट पाइथन कोड इन आइडल। अब ये आइडल है क्या? आइडल स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस प्लेटफॉर्म इनेबल टू यूज टू अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्रामिंग। मीन्स ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम है ना पाइथन कोड लिख सकते हैं, मगर इससे अच्छा भी, मतलब मैं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, मैं है ना VS कोड में ही करता हूँ। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि VS कोड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव लैपटॉप, इफ़ यू डोंट हैव अ कंप्यूटर एट योर होम, सो हाउ यू कैन write a Python code in your mobile phone and how you can get the output. I will show you all these things. Okay, no problem. And अब हम जाते हैं थर्ड वर्कशीट पर। तो इसमें हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे 3 क्वेश्चंस। ये सारे इजी क्वेश्चंस है, सबसे पहला वीडियो है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया गया है इसमें मैंने। तो एक एक से सारे वीडियोस में है ना पूरा हम यूनिट को कवर कर देंगे और पूरी चीज़ें आसानी से सीख लेंगे। तो इसमें है सबसे पहला क्वेश्चन, एनालाइज कोड स्निपेट बिलो एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स। कीवर्ड्स क्या है बता दिया था, वेरिएबल्स क्या है वो भी बता दिया। फिल इन द टेबल ऑन द राइट विथ योर ऑब्जर्वेशन। अब लेफ्ट साइड में जो कोड है आपके, और राइट साइड में 2 टेबल्स बनाए गए हैं, स्पेस है कीवर्ड्स का और वेरिएबल्स का। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड हमने एक ही कीवर्ड पढ़े अभी तक, वो कौन सा कीवर्ड था? एडिशन का। एडिशन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? एक ही कीवर्ड पढ़े हमने, इंपोर्ट कीवर्ड। वेरी गुड।
सो इंपोर्ट कीवर्ड यहाँ पर कीवर्ड में लिख देंगे और वेरिएबल में जितने भी है हमारे मैथ, राउंड वन, स्कोर, रॉक, पेपर, ये सारे वेरिएबल है, मतलब ये एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर हमको हमारी इंफॉर्मेशन फुलफिल करनी है। समझ में आ गई? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Number the steps given below in the correct sequence to write and execute code in Python idle. Write लिखने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चीज़ है? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है एंड सेकेंड टाइम अगेन रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर द स्टेप्स गिवन बिलो, करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है एग्जीक्यूट कोड इन पाइथन आइडल। पाइथन आइडल में कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस में नंबर कैसे लिखना है? बहुत ईजी, इससे ईजी क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा वर्कशीट में। तो सबसे पहले क्या करना है हमको पाइथन कोड को रन करने के लिए? तो सबसे पहले होता है क्लिक ऑन द पाइथन आइडल आइकन ऑन द डेस्कटॉप। क्लिक करना है पाइथन आइडल आइकन पे। उसके बाद क्या करना है, एक बार सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो जाता है, राइट द कोड इन द कोडिंग एरिया ऑफ आइडल। कोड टाइप करना है कोडिंग एरिया में। उसके बाद क्या करना है, रन एंड डिबग द कोड। उसके बाद रन और डिबग करना है, देखना है कि हमको ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद करना है सेव द कोड और हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा ओवर। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, राइट द कोड टू प्रिंट रूल्स ऑफ द रॉक पेपर सीजर गेम। देखो रूल्स को प्रिंट करना है, सिर्फ आपको शो करना है। शो करने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ लगता है प्रिंट, PRINT, प्रिंट, डबल ब्रैकेट एंड डबल कोट। ओके, ब्रैकेट लगेंगे और डबल कोट लगेंगे, उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे तो वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो यू स्कोर, कंप्यूटर स्कोर, ये ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ आपको लिखना है प्रिंट, ब्रैकेट बनाना है, डबल कोड ऐड करना है, उसके अंदर आपको लिखना है सबसे पहले रूल्स। उसके बाद वैसा ही डबल ब्रैकेट, प्रिंट, डबल कोट, उसके अंदर आपको फर्स्ट रूल लिखना है, सेकेंड रूल लिखना है, थर्ड रूल लिखना है। फर्स्ट रूल ये है रॉक बीट्स सीजर। रॉक सीजर को हरा देगा, सीजर बीट्स पेपर, सीजर पेपर को काट देगी, पेपर बीट्स रॉक, पेपर जो है रॉक को फेंक देगा। ठीक है, ये जो भी रूल्स है, जो भी हराने के, जो भी, अगर कंप्यूटर रॉक लेगा तो हम सीजर लेंगे तो कौन जीतेगा, ये रूल्स हमको वहां पर लिख देने बस, और उसको रन कर देना है। और ये रन करने का आउटपुट मैं आपको अपने वीडियो में बता दूंगा कि आप मोबाइल फोन के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले डेटा टाइप सीखे, उसके बाद हमने सीखे वेरिएबल्स किसे कहते हैं, डेटा टाइप किसे कहते हैं, और दो चीज़ें हमने सीखे, और कि INT इंटीजर कब यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग कब यूज़ किया जाता है, और हमने 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, और आइडल का फुल फॉर्म, और 2-3 हमने डेफिनेशंस भी देखे। इसके बाद आप लोगों को मैं सिर्फ वो कोड एक रन करके आउटपुट बता दूंगा, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, वर्कशीट रन करनी है, और मुझे सबने every student want to send a message on the WhatsApp group and tell me did you understand this video or not. Okay, thank you.